जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएमएलटी वाला में। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट या रेड सेल फ्रेजिलिटी टेस्ट। तो ये जो रेड सेल फ्रेजिलिटी टेस्ट होता है ये थैलेसीमिया, एनीमिया और जो स्पेरोसाइटोसिस होता है उसका डिटेक्शन करने के लिए किया जाता है। अब इस टेस्ट में करते क्या है, तो ये टेस्ट जो आरबीसी होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट के अंदर जो आरबीसी होती है उसको NaCl के एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। तो जब आरबीसी को उस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसमें से वाटर आरबीसी के अंदर एंटर करता है और धीरे धीरे जो आरबीसी होती है वो स्वेल होने लग जाती है, वो फूलने लग जाती है और एक पॉइंट के बाद आरबीसी वो लाइसिस हो जाती है, यानी कि वो फट जाती है। तो जो आरबीसी होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का पता लगाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। ऑस्मोसिस इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू रिलेटिवली हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि जो ऑस्मोसिस होती है ये एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें किसी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसमें क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर गमन करता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है उसके द्वारा जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो लो ऑस्मोटिक स्ट्रेस या लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर गमन करता है। If RBC are placed in hypertonic solution of NaCl, then the water move outside the cell and RBC gets sink due to exosmosis। यानी कि जब RBC को एक हाइपरटोनिक NaCl की सॉल्यूशन में रखा जाता है तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर से बाहर की ओर मूव करता है और एक्सोस्मोसिस के कारण जो आरबीसी होती हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, क्योंकि सेल के अंदर से जो वाटर होता है वो बाहर की ओर चला जाता है। इफ द रेड सेल आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ NaCl, देन द वाटर मूव इनसाइड द सेल एंड आरबीसी गेट स्वेलोड। यानी कि जब आरबीसी को हाइपोटोनिक सेलाइन सॉल्यूशन यानी कि जो NaCl के सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल आरबीसी के अंदर की ओर मूव करता है, जिससे आरबीसी स्वेल होती है, यानी कि आरबीसी फूलने लग जाती है। यह टेस्ट थैलेसीमिया, हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, एनीमिया का डिटेक्शन करने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट में आरबीसी को डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन वाले हाइपोटोनिक सेलाइन सॉल्यूशन में सस्पेंड किया जाता है। यह आरबीसी को ऑस्मोटिक स्टेट सहन करने का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी कि ये टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि जो आरबीसी होती है उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर को, उसके ऑस्मोटिक स्ट्रेस को सहन करने की क्षमता का पता लगाया जा सके। स्क्रीनिंग टेस्ट या क्वालिटेटिव टेस्ट। प्रिंसिपल: red cell are suspended in decreasing concentration of hypotonic saline solution to determine the ability of red cell to stand osmotic stress। यानी कि इसमें जो आरबीसी होती है उसको एक डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन वाले यानी कि कम कंसंट्रेशन वाले हाइपोटोनिक सेलाइन सस्पेंशन में सेलाइन सॉल्यूशन में रखा जाता है टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ रेड सेल टू विदस्टैंड ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि जो आरबीसी होती है उसकी ऑस्मोटिक स्ट्रेस को सहन करने की क्षमता का पता लगाने के लिए कि ये आरबीसी कितना ऑस्मोटिक स्ट्रेस सहन कर सकती है और एक पॉइंट के बाद जो आरबीसी होती हैं वो फट जाती हैं। वो रिक्वायरमेंट्स: इसके लिए 2 आरबीसी पिपेट की आवश्यकता होती है, एक हीमोसाइटोमीटर की आवश्यकता होती है, कवर स्लिप, हैम्स फ्लूइड यानी कि जो आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है उसकी आवश्यकता होती है, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है और
0.45% NaCl सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है और ब्लड सैंपल की आवश्यकता होती है। प्रोसीजर: ब्लड इज ड्रॉन टू द 0.5 मार्क इन 2 RBC पिपेट, यानी कि 2 RBC पिपेट लेकर उसमें 0.5 के मार्क तक जो ब्लड होता है उसको फिल कर लेते हैं। द फर्स्ट इज डाइल्यूटेड टू द 101 मार्क विद हेम्स RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड एंड द सेकेंड विद 0.45 NaCl सॉल्यूशन, यानी कि जो फर्स्ट जो RBC पिपेट होती हैं उसमें 101 के मार्क तक जो हेम्स यानी कि जो RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है उसको भर लेते हैं और उसको डाइल्यूट करते हैं, जबकि जो सेकंड वाली RBC पिपेट होती हैं उसमें 101 के मार्क तक 0.45% जो NaCl सॉल्यूशन होता है उसको फिल कर लेते हैं। बोथ पिपेट आर शेकन फॉर 2 मिनट एंड काउंट मेड फ्रॉम बोथ पिपेट, यानी कि जो दोनों पिपेट होती हैं उनको 2 मिनट के लिए शेक कर लेते हैं, उनको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और फिर जो सेल्स होती हैं उनको काउंट करते हैं। द परसेंटेज ऑफ सेल ऑफ हीमोलाइट इन द 0.45% सेलाइन सॉल्यूशन इज दस डिटरमाइंड, यानी कि जो हेम्स फ्लूइड वाली जो पिपेट होती हैं उसमें किसी प्रकार की कोई सेल लाइसिस नहीं होती हैं, जबकि जो 0.45% वाली जो सेलाइन सॉल्यूशन वाली जो पिपेट थी उसमें जो सेल लाइज हो जाती हैं तो उसका परसेंटेज काउंट करते हैं और उसको डिटरमाइन करते हैं। लेस देन 30% ऑफ नॉर्मल इरिथ्रोसाइट आर हीमोलाइज्ड बाय दिस टेक्निक, यानी कि इस मेथड के द्वारा, इस टेक्निक के द्वारा जो 30% से कम जो नॉर्मल RBC होती हैं वो NaCl सॉल्यूशन में लाइज हो जाती है। एन abnormal increase in red cell fragility as in congenital hemolytic icterus will cause hemolysis of more than 70% of the cell, यानी कि abnormal increase fragility आ रही है रेड सेल की, तो यह कॉन्जेनाइटल हीमोलाइटिक इक्टेरस की तरह जो RBC होती है, जो ज़्यादा RBC होती हैं उनको हीमोलाइजिस कर देती हैं और इस प्रकार 70% से ज़्यादा जो सेल्स होती हैं वो लाइज हो जाती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस टेस्ट को प्रभावित कर सकते हैं। द रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ ब्लड एंड सेलाइन, यानी कि जो ब्लड और सेलाइन जो NaCl सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम। द फाइनल pH ऑफ ब्लड सेलाइन सस्पेंशन, यानी कि जो ब्लड सेलाइन सस्पेंशन की जो pH होती है वो भी इस टेस्ट पर इफेक्ट कर सकती हैं। द टेम्परेचर एट विच द टेस्ट आर कैरिड आउट, यानी कि किस टेम्परेचर पर ये टेस्ट किया जा रहा है उसका भी इस टेस्ट पर प्रभाव हो सकता है। इंक्रीज फ्रेजिलिटी अकर्स इन, यानी किस कंडीशन में जो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, हीमोलाइटिक जॉइंडिस, केमिकल या पॉइजन और बर्न्स। डिक्रीज फ्रेजिलिटी, यानी कि किस कंडीशन में फ्रेजिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस की कंडीशन में, थैलेसीमिया में, सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में, लिवर डिजीज में और पॉलीसाइथेमिया वेरा में। तो ये था आपका ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, जिसमें हमने स्क्रीनिंग टेस्ट या क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़ा। यदि आप ट्यूब टेस्ट वाला ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। यदि आपको टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।